दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी पीएसएल के निवेशकों ने या अन्य चिट फंड कंपनियों के निवेशकों ने हमारी वीडियो देख करके प्रश्न पूछे हैं, उन सभी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 2 दिन से मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर में चुनाव था। ये पहला चरण था चुनाव का, जहाँ पर चुनाव की गतिविधियों को लेकर के थोड़ा सा मैं बिजी था। इस वजह से मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मगर अब लगातार वीडियो आएगी। आप हमारी वीडियो का आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद। आइए आपके प्रश्नों के जवाब मैं दे देता हूँ। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ARPJ का सवाल है, मैंने ऑनलाइन कर दिया है और फर्स्ट और लास्ट रसीद अपलोड की है, बाकी सारी रसीद अपलोड नहीं की है, अब क्या होगा? देखिए, ये सेबी ने क्लियर कर रखा है कि जितनी रसीद आप लगाओगे उतना ही पैसा आपको रिटर्न होगा। चिंस SP का सवाल है, ऑनलाइन अकाउंट में हमें को रजिस्टर नहीं हुआ, कैसे क्लेम कर सके? वो रजिस्टर नंबर फीड करने के बाद भी नहीं होता। चिंस SP जी, शायद आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट वाले के पास चले जाइए, साइबर कैफ़े वाले के पास चले जाइए, इंटरनेट वाले के पास चले जाइए, आपका वहाँ से ऑनलाइन जल्दी हो सकेगा। MKS भदौरिया जी, सर लैंड अलॉटमेंट गलती से भर दिया है, उसका क्या होगा? देखिए, आपने गलती से भरा हो या जानबूझकर भरा हो, आखिर उसमें जो भी मांगा जा रहा है, यदि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर आपने लैंड अलॉटमेंट भर दिया तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। गोलू कुमार जी, सर सर्टिफिकेट में श्री है और हम नहीं डाले हैं, छूट गया है, ऐसे कोई प्रॉब्लम? सर जी, देखिए, श्री है, मैं समझ नहीं पाया नाम के आगे श्री है आपका या नाम ही श्री है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत क्या करें। आप पूरी तरीके से प्रश्न पूछा करें और उसी के बाद हम जवाब अच्छी तरीके से आपको दे पाएंगे। यदि आपके नाम में स्टार्टिंग में श्री लगा है बॉन्ड में और आपने श्री नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नाम ही श्री है या पीछे श्री लगा है तो ज़रूर दिक्कत हो सकती है, आपका जो है आवेदन वो कैंसिल हो सकता है। मंगेश मशखत्री जी, जिस पॉलिसी के होल्डर और नॉमिनी दोनों मर चुके हैं तो क्या बचे हुए उनके पुत्र को पैसे रिफ़ंड होंगे या नहीं? अगर होंगे तो क्या करना होगा? देखिए सर, यदि ऐसा हुआ है तो आपको 30 अप्रैल तक इंतज़ार करना पड़ेगा और 30 अप्रैल के बाद ही आवेदन प्रक्रिया जो नई स्टार्ट होगी उसमें सारे से भी बताएगी क्या नियम है और किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो 30 अप्रैल तक आप इंतज़ार कर लीजिए। मनोज कुमार जी, श्रीमान जी, मेरे कस्टमर के PSL बॉन्ड पर चंद्रपति नाम है, पैन कार्ड पर चंदर है और बैंक अकाउंट में चंदर उर्फ चंद्रपति है, मैं इस ऑनलाइन रिफ़ंड प्रक्रिया में आवेदन कर सकता हूं? कृपया करके बताएं। देखिए, आवेदन यदि आपको करना है चंद्रपति के नाम से करना है, आपके अकाउंट में भी चंद्रपति हैं तो पैन कार्ड में आपका चंद्र नाम है, तो आप इस मिस्टेक को आप इसमें जैसे ही अकाउंट के बैंक कॉपी डालेंगे तो उसमें आपने बताया कि चंदर उर्फ चंद्रपति है, तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाता है। आप पैन कार्ड भी डाल दीजिए और आपके बैंक अकाउंट में जहाँ पर आपका नाम है उसे मार्क करके आप वो भी डाल दीजिए, तो ये मैच हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और साथ में कोशिश कीजिएगा आपकी कोई दूसरा ID जिसमें आपका चंद्रपति भी नाम हो तो आप वो भी उसमें स्कैन कर दीजिएगा। MD सीरज हुसैन जी का सवाल है, सर जी, मेरा एक खाता शहनाज के नाम से है, उनका घर में नाम शहनाज था, मैंने शहनाज के नाम पर PSL में खाता खोल दिया था और ओरिजिनल नाम रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनका रहना है के नाम से रिहाना के नाम से है, पैन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड रिहाना के नाम से है, सिर्फ बॉन्ड में नाम शहनाज से खोल दिया था, मैं इसे सबमिट कर दिया, पैसा मिलेगा कि नहीं? देखिए, जब शहनाज के नाम से कोई भी ID, कोई भी पैन कार्ड या कोई भी नाम मैच नहीं हो रहा तो ये आपका फॉर्म जो है, जो आवेदन प्रक्रिया है, अगर आपने ID रिहाना के नाम से लगाई है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, आपको उसी नाम से ID अपनी देनी पड़ेगी। सुषमा जी, सर ऐसा क्यों पूरी रसीद लगाई जाए जब सेबी के सब का डाटा है तो नहीं पैसा दे रहा है? मेरा तो आज तक 2500 वाला ही नहीं आया, जब 2500 वाला ऑनलाइन हो रहा था तो एक और लास्ट वाला मांगा और अब
पूरी, इसका मतलब पैसा देना ही नहीं है। पूरी रसीद क्यों? साइबर वाला लगा ही नहीं रहा, एक रसीद ही लगा रहा है। एक रसीद लगाने का 200 एक बॉन्ड का और 30 रुपये पर रसीद मांग रहा है। इतना गरीब आदमी के पास आएगा कहाँ से? देखिए, प्रॉब्लम जेन्युइन है। सेबी को ऐसा नहीं मांगना चाहिए था। सेबी को या तो पहली और लास्ट रसीद मांगनी चाहिए थी, मगर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सेबी से हमारी बात हो चुकी है। सेबी कह रही है कि पूरी रसीद आपको लगानी है। अब इसमें बताइए हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन भी बहुत हो रहा है, मगर आवेदन प्रक्रिया की डेट 30 अप्रैल तक है, तो कोशिश कर रहे हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हो सके कर रहे हैं। अब इसमें तो हम क्या बता सकते हैं आपको सुषमा जी? ये वाकई में प्रॉब्लम है कि रसीद का होना बहुत कम चांस है, और मुझे लगता है कि शायद 10% भी लोग ये आवेदन प्रक्रिया पूरी ना कर पाए। काजिम राजा जी, 22/8/2014 को मैंने PACL में जमा किया था, जिसका अमाउंट है 58,034। मेरा व्हाट्सएप नंबर। भैया क्या है ये? 22/8/2014 को मैंने PACL में जमा किया था, जिसका अमाउंट है, ये क्या पूछना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया आपका सवाल। बलराम गोलिया जी, सर गलती से लैंड अलॉटमेंट वाले कॉलम में ज़मीन भर दी है, कोई दिक्कत होगी क्या? अगर आपने और पूरी डिटेल भर दी है तो इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी आपका अमाउंट है, रसीद है, सभी कुछ यदि आपने लगाते तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रूबी गुप्ता, सर मेरी भी यही प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ रिप्लाई दें। रूबी गुप्ता जी, देखिए, यदि आपने फॉर्म अच्छी तरीके से भरा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी भरा है, अपनी आईडी पैन कार्ड सब कुछ लगाया है, तो कोई इस तरह की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आयुष चौहान जी, सर जी मैंने अपने सब बॉन्ड डाल दिए हैं पर स्लिप नहीं डाली है, अब क्या होगा? मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या गलत हो गए? प्लीज़ सर मुझे कुछ विश्वास दिलाए। देखिए, आपने बॉन्ड डाला है और उनकी स्लिप नहीं डाली, यानी कि जो रिसिप्ट थी वो नहीं डाली, तो जो बॉन्ड का एक किस्त का पैसा है, सेबी ने बोल रखा है कि वो ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सभी स्लिप इसी वजह से मांगी है। इससे अच्छा था कि 30 अप्रैल के बाद कि स्लिप नहीं है, रसीद नहीं है, तो उसके बाद जो आवेदन प्रक्रिया बता रही है तब करना चाहिए। तो देख लीजिए, अब तो आवेदन आपने कर ही दिया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? दीपक सुमन, सर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गए तो अगेन चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और एक लिंक भी आता है वहाँ से। यदि आपका बीच में अधूरा छूट जाता है तो उस लिंक पर करके क्लिक आप दोबारा इसमें आवेदन वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मगर कोई गलत हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। इस तरह का भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन सेबी को अब कौन समझाए। मनोज कुमार जी, श्रीमान जी आवेदन करते समय कौन सी राशि लिखनी है? मैंने 11 किस्त जमा कराई थी, उनमें से 7 किस्तों की रसीद ही मेरे पास है, 4 रसीदें गुम हो गई है। अब मैं कितनी राशि के लिए आवेदन करूं? 11 किस्तों का या 7 किस्तों का? कृपया करके कोई समाधान बताइए। देखिए, सेबी तो कह रही है कि जितनी रसीद आप लगाए केवल उन्हीं को आप आवेदन में लिखें, यानी कि 10 रसीद 5,000 की है तो 50,000 रुपये बैठते हैं। और मेरा कहना है कि यदि आपके वहाँ पर 70,000 जमा है और रसीद आप 10 लगा रहे हो और आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 70,000 लिखना चाहिए, क्योंकि सेबी को फिर मौका मिल जाएगा आपको कहने के लिए कि आपने खुद ही 50,000 लिखे हैं जबकि आपने 70,000 जमा किए थे। हालांकि सेबी ने कह दिया कि जितनी रसीद होगी उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन आप उतना अमाउंट भरिए जितना आप जमा कर चुके हैं। ये तो मेरी राय है, और बाकी आप अपने विवेक से सोच लीजिए। सपना सिंह, मेरे पास तो एक भी नहीं है। अगर आपके पास एक भी रसीद नहीं है तो आपको 30 अप्रैल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसी के बाद जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी आवेदन की, आप उसमें आवेदन कीजिएगा। अफजल गुरु का सवाल है, सर PACL का 72 रसीद जमा है और मेरे पास सिर्फ एक बॉन्ड और लास्ट रसीद है, क्या ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा करने पर पूरा पैसा मिल जाएगा? जी नहीं, पूरा पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा है कि आप आवेदन ही ना करें, 30 अप्रैल तक इंतज़ार करें और उसी के बाद आवेदन करें जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जय कंवर, सर क्या हरियाणा में भी BSLD पार्टी है? देखिए जय कंवर जी, BSLD वहाँ है जहाँ पर पीड़ित निवेशक है, और पीड़ित निवेशक भारत के हर कोने में है, इसलिए BSLD हरियाणा में भी है, क्योंकि ये सब पीड़ित निवेशकों की ही पार्टी है। निर्मला वेंकटेश जी, ऑलरेडी सबमिटेड फॉर्म का क्या? देखिए, यदि किसी फॉर्म का आवेदन करते हुए ऑलरेडी सबमिटेड दिखा रहा है तो आप 1-2 दिन बाद करने की कोशिश कीजिए, या फिर अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको चेक कीजिए, कहीं
रजिस्ट्रेशन नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऑलरेडी सबमिटेड का मतलब कहीं किसी आपके एजेंट ने तो उसे सबमिट नहीं कर दिया, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं थे, आपको ये चेक कर लेना चाहिए। हरण मंडल जी ने पूछा है, ओडिशा मलकानगिरी PSL का अकाउंट सीज होने के बाद जो चेक दिया था बैंक में जमा करे का बाद रिटर्न दिया था, वो चेक कैसे आवेदन करना है प्लीज़ बताएं। देखिए, यदि आपके पास चेक आया था और वो बाउंस हो चुका था तो आपको इसमें अभी 30 अप्रैल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ना तो बॉन्ड होगा और ना ही रसीद होगी। 30 अप्रैल के बाद जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी, हो सकता है उसमें इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। तो 30 अप्रैल के बाद जो आवेदन प्रक्रिया होगी तब तक आप इंतज़ार कर लीजिए। जुबेदा बब्बर जी, प्लीज़ हमें आपका रिमार्क बताएं, समझ में नहीं आया। मेरा रिमार्क मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया कि आप पूछना क्या चाहते हो। इकबाल खान जी, PSL कंपनी के पैसे मिलेंगे या नहीं, क्या खाली बातें ही चलती रहेगी? अरुण जेटली जी को शर्म नहीं आई गरीबों का पैसा निगलने में? उनको गरीबों की बद्दुआ लग चुकी है, किडनी खराब हो गई। झूठ बोलेंगे तो ईश्वर ऐसे ही प्रताड़ित करेंगे। देखिए, PSL का पैसा हो या अन्य चिटफंड कंपनियों का पैसा हो, सभी का पैसा मिलेगा। थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जुबेदा बब्बर जी ने कहा है, विकास त्रिपाठी जी आप घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं, आपने राजनीति में प्रवेश करके बहुत अच्छा किया है। तो ये विकास त्रिपाठी जी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई तो साथ लग रहा है। निर्मला वेंकटेश जी, इंटरेस्ट नहीं दे तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आप समझा सकते हैं और उन्हें दिखा भी सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, और सेबी के कस्टमर केयर नंबर पर उन्हें बात करने के लिए भी कह सकते हैं। उन्हें 2-4 आदमी मिलकर समझा सकते हैं कि इंटरेस्ट सेबी नहीं दे रही है तो हम कहाँ से दें। तो ये तो थोड़ी सी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। दीनानाथ प्रजापति जी, भारतीय लोक सेवा दल उम्मीदवार की सूची सार्वजनिक करे ताकि लोगों को पता चले कि कौन से ज़िले में कौन लोग हैं, ताकि उनके समर्थन में प्रचार प्रसार हो सके। लोगों का ये भी अवगत कराए कि इच्छुक लोग भारतीय लोक सेवा दल से कैसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर सभी खबर डालें ताकि पता चले सबको। जय PSL सहित चिट फंड कंपनी के निवेशकगण एवं कार्यकर्ता समाज। देखिए दीनानाथ जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न कहा। मैंने सभी को पर्सनली कॉल करके और मैसेज करके उनसे लिस्ट सार्वजनिक करने के लिए बोला था, और अपने लिए बोला था कि आप हमें दीजिए, हम सार्वजनिक करेंगे, मगर उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने रामदेव गौतम जी को और अमित गर्ग जी को, विकास त्रिपाठी जी को, सभी को मैसेज डाला था, मगर उन्होंने अभी तक कोई लिस्ट हमारे पास नहीं भेजी। और 2-4 जगह का ही हमको पता है कि जहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है भारतीय लोक सेवा दल का, लेकिन ये सुनने में आया था कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब कहाँ से लड़ रही है ये हमें भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि जो इनके राष्ट्रीय सचिव है, जो राष्ट्रीय महामंत्री है, मैंने पूछा तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला हमको। फिर कोशिश करेंगे कि आपको हम जवाब दे सकें। अनिल गैस जी, केवल एक साथ मिलकर आत्महत्या करे सरकार तब सुनेगी। भैया, आत्महत्या करने से क्या होगा? कुछ लोग मारे जाएंगे, लेकिन उनकी पूर्ति उनके परिवार को कौन करेगा? ये गलत निर्णय है, ऐसा कभी मत करना।